वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी कॉलेज। गाइस टाइम हो रहा है 2 और मैं आपसे मिल रही हूँ 2 बजे, क्योंकि मैं आरव को लेकर आ गई और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं घोड़े बेच के सो गई थी। सारा काम ख़त्म करके नाश्ता पानी करके देश सो गई मैं 1 घंटा। मुझे इतनी गहरी नींद लगी, मुझे पता ही नहीं होता कौन सा दिन, कौन सा मॉर्निंग, कौन सी रात। ऐसी नींद आती है ना इनके जाने के बाद, जब मैं सोती मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि हमने पूछा ही नहीं, मैं तो फिर भी बताऊँगी। और मैं अभी आरव को लेकर आई हूँ तो मैं गन्ने का जूस पीती आई हूँ। इसने तो नहीं पिया तो मैंने तो पी लिया। भाई मुझे बड़ा स्वाद लगता है गन्ने के जूस में पुदीना, हल्का सा नींबू, हल्की सी अदरक डलवाकर, हल्का सा काला नमक। ओए होए क्या बनाया था भैया ने, बड़ा ही अच्छा बनाया था। और ये हैं इलेक्ट्रॉल के पाउच जो ख़त्म हो रहे थे, तो अभी मैंने पी ली क्योंकि गन्ने का जूस पीकर आई हूँ। और मेरा ना दोपहर को हल्का फुल्का कुछ लाइट खाने का मन था, मैगी शैगी टाइप्स। तो एक ही पैकेट मैं लाई हूँ मैगी का, क्योंकि मैंने ही खाना है। तो बस ये मैं बना लूँगी दोपहर को जब मुझे भूख लगेगी। अभी बिल्कुल भूख नहीं है। और ये मैं लेकर आई हूँ नंबर 2 रसना का मैंगो फ्लेवर पाउच। ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। इसको आप पानी में डाल के पी सकते हैं, इसको आप दूध में, ठंडे दूध में डाल के पी सकते हैं। तो इन पाउचेस के या फ्लेवर के बहाने मैं दूध पीने लग जाती हूँ कि मैंगो रसना डाल लिया या उसमें रूह अफ़ज़ा डाल लिया। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ये सब चीज़ें चलेंगी, बट रूह अफ़ज़ा मुझे आरव नहीं पीने देगा। कहता है मम्मी निरी चीनी पीते हो, तो वो रूह अफ़ज़ा मुझे अलाउड नहीं है। लेकिन ये जो पाउचेस होते हैं ना, ये शुगर फ्री होते हैं, इसमें लिखा होता है। आप भगवान जाने शुगर फ्री है या नहीं है, आई डोंट नो। और साथ में दही लेकर आई हूँ थोड़ी सी, बस ये सामान मैं ले आई हूँ। और अभी मैं पहले ब्रूनो को खाना खिलाने लगी हूँ। और फाइनली आज से मेरे कोचिंग स्टार्ट हैं बाय द गॉड ग्रेस। बस सब अच्छे से शुरुआत हो जाए। मैंने आपको कल बताया था ना, ऐसे ऐसे मुझे डर लगने शुरू हो जाता है। नए बच्चे पता नहीं नए आते नहीं आते, शुरुआत में कितने आते हैं क्या आते हैं। बट एक खुशी सबसे ज़्यादा ये है कि एक बिज़ी रूटीन शुरू हो गया। वेला नहीं बैठना, आलस नहीं मचाना, सारा टाइम टीवी नहीं देखना, फ़ोन में नहीं। फ़ोन तो खैर मैं लगती भी नहीं, खाली ब्लॉगिंग के अलावा ज़्यादा फ़ोन मैं नहीं यूज़ करती। इंस्टा, इवन आप बिलीव नहीं करोगे मैं स्टेटस नहीं देखती। जैसे कई लोगों को आदत होती है ना स्टेटस देखने की, किसने क्या लगाया, मैं नहीं देखती। स्टोरीज़ क्या लगाई है, आई डोंट केयर, मैंने फ़र्क ही नहीं पहनता, मैं देखती ही नहीं। तो इसीलिए अब एक रूटीन बिज़ी वाला शुरू हो गया। आरव की पढ़ाई भी शुरू हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। लाइटें बंद, ये देखो, अरे भाई व्लॉग बन रहा है। तो चलिए गाइस अभी हम आरव को खाना देते हैं और ब्रूनो को खाना खिलाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस कल ना मेरा एक बड़ी प्यारी बच्ची है ट्यूशन की, और उसकी मदर मुझे चॉकलेट्स देकर गए हैं क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं लड़की के। तो चॉकलेट्स देकर गए और मैंने रात को खोली। मेरे हस्बैंड ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाते, आरव तो बिल्कुल नहीं खाता। तो यानी कि ये सारी चॉकलेट्स कैडबरी की मेरी हो गई। और मैंने रात को खाना खाने के बाद ना जैम्स खाई थी। और अभी मेरा बड़ा मन कर रहा है इसमें से 5 स्टार निकाल के खाने की, बट मैं एक 5 स्टार छोड़ देती हूँ क्योंकि 5 स्टार मेरे हस्बैंड बहुत खुश होकर खाते हैं, तो वो उनके लिए छोड़ देती हूँ। बाकी जो इसमें पड़ी है ना, मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी जैम्स निकाल के खा लूँ। और देखती हूँ और कौन कौन सी इसमें पड़ी है। मैंने रात को पूरा खोला भी नहीं है। अरे आई कैन हैव 5 स्टार, क्योंकि 5 स्टार इसमें 3 है, तो एक मैं अभी खा लेती हूँ। और ये चॉकलेट्स भी ना सारी फ्रिज में रख दूँ क्योंकि बाहर मेल्ट हो जाएंगी। वैसे अभी तक ये मेल्ट हुई नहीं है, टाइट ही हैं, बट गर्मी है ना बहुत, तो मेल्ट हो जाएंगी बाहर। तो इनको निकाल देती हूँ। ये देखिए ये सारा मेरा स्टॉक हो गया। बच्चों को पता है ना मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो इसलिए वो मेरे बर्थडे पे, टीचर्स डे पर ज़्यादातर सब चॉकलेट्स ही लाते हैं। ये देखिए, तो एक ये मैं अभी खा रही हूँ, बाकी ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और क्योंकि मेरा अभी नहाना रह गया है तो मैं बालों में ना बहुत अच्छे से मसाज करके दही लगाने लगी हूँ और फिर ब्रूनो को खाना खिलाती हूँ। तो उसके साथ आधा घंटा मेरा कहीं नहीं गया, तो तब तक दही लगा रहेगा, बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर मैं नहाकर सर धो लूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोग मुझे इतने प्यार से फॉलो करते हो, आप मेरी बातें सुनते हो। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉल का पानी पीजिए, और आप मान रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉल इज़ वेरी गुड। तो थोड़ी सी एक बात और भी मानिए, आप लोगों को पिगमेंटेशन है फेस पर, पैचेस बने हुए हैं, डार्क, तो आप लोग बेकिंग सोडा, एलोवेरा जेल, कॉफ़ी पाउडर, हल्दी और नींबू, ये 4-5 चीज़ें मिक्स कीजिए और लगाइए। 1 हफ़्ता डेली लगाइए, आपको आपके डार्क जो हैं निशान वो लाइट होते हुए नज़र आएंगे। बिलीव मी, एक बार मेरी बात मान के करके देखिए, ना फ़र्क पड़े तो मैं बैठी हूँ, मुझे बताइए। चलिए तो मैं तब तक अब ब्रूनो को खाना खिलाती हूँ और अपने बालों में अच्छे से दही लगा लेती हूँ। गाइस लंच में मैगी की जगह चेंजेस आ गए हैं। पनीर की भुर्जी, थोड़ी सी घर की बनी हुई चटनी, खीरा और 2 रोटी, क्योंकि आरव ने मुझे बोल दिया मैगी नहीं खानी है, सब्जी बनी पड़ी है पनीर की, आप वो खाओ। तो चलिए ठीक है, हमने बच्चे की बात मान ली और मैगी की जगह हमने अपना सिंपल भोजन बना लिया। तो चलिए अब लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस मैं बच्चा लोग के आने से पहले रेडी हो गई हूँ, 4:45 हुए हैं। और आई थिंक आज निकम्मे सारे टाइम पे ही आएंगे जिन्होंने आना है, नहीं तो 5 बजे से पहले ही आ जाते हैं, आपको पता ही है। बट मैं 15 मिनट पहले ही रेडी हो गई। मैंने कहा चलो आज पहला दिन है, पहला दिन की अब तो शुरुआत है, तो शुरू करें अपना रूटीन। और चाय मैंने बना ली है, चाय भी मेरी बन गई, पाठ पूजा भी हो गई, माता रानी की जोत भी जला ली।
ये रही चाय। और ना कल मैंने हलवे की वीडियो डाली थी ना कि हलवा बनाया है और थोड़ा सा ही बनाया था, तो आज सुबह मेरी दोपहर को मेरी एक बड़ी प्यारी स्टूडेंट है, उसका ही मैसेज आ गया, मैम मेरा हलवा कहाँ है। मैंने कहा रुक जा, सैटरडे को मिलेगा। फिर एक और हमारे नोन है, उनका भी मीनू कंचकोवे हलवा पहुंच जाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। फिर मेरी एक और फ्रेंड है गली के बाहर, उसका ही मैसेज आया, भाभी हलवा पहुंच जाएगा सैटरडे को। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो इस बार मैं 250 ग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं आधा किलो सूजी का बनाऊंगी और काफ़ी बन जाता है। तो इस बार जितना ज़्यादा बट सके उतना ज़्यादा बांटेंगे। हम लोग तो खा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने हाथ से बड़े प्यार से दूसरों को खिलाना और जो वो तारीफ़ करते हैं उनको अच्छा लगता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मतलब बड़े प्यार से बनाओ और फिर सब खुशी खुशी खाए ना, आई लव दैट। तो आज मतलब अब जब बनाऊँगी ना, परसों खुला बनाऊँगी, ताकि जिन जिन ने डिमांड किए सबके घर देकर आऊँ और वो अच्छे से प्रसाद भोग लगा लें। भोग क्यों लगा लें, मतलब खा लें। तो मैं चाय पीती हूँ और वेट करती हूँ अपने बच्चों का। और आरब को उठाएंगे कुछ 5:30 बजे तक, क्योंकि सोया ही 3:30 बजे तक है। तो 2 घंटे की नींद उसको दे देते हैं आज, क्योंकि स्कूल में कुछ काम हुआ नहीं एज सच और होमवर्क भी नहीं मिला। तो 2 घंटे अभी सोने देते हैं, जब काम मिलेगा उस दिन जल्दी उठा देंगे। तो चलिए अभी वेट करते हैं कौन आता है और कौन नहीं। मंदिर आ गए हैं हम प्रसाद चढ़ाने और अभी आरती का टाइम नहीं हुआ। ये हेलो गाइस नहीं होता, हेलो गाइस, चलिए मंदिर चलते हैं। चप्पलें यहीं उतार दी हैं, भीड़ लगी हुई है सॉलिड। गाइज आज तो कमाल हो गया, मैं मंदिर से होकर घर आई, फ़ोन पे फ़ोन, पहले पेरेंट्स के कॉल, मतलब 1 2 3 पेरेंट्स के कॉल, और मैं कान में ऐसे फ़ोन लगाकर किचन में काम करी, गिट 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 बात करते करते। ऑब्वियसली सबको जब टाइम मिलेगा तब कॉल करेंगे और मुझे भी टाइम होना चाहिए कि मैं आराम से बात कर सकूँ, वो टाइम था नहीं मेरे पास। फिर मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है मतलब भांजी, उसका कॉल, हम फिर मामी भांजी लगे रहे। हमारी जब बात होती है ना 6 महीने में, साल में एक बार, तो ऐसे ही होती है, आधा घंटा पौना घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चलता टाइम का एक्चुअल में। तो बस ऐसे ही फ़ोन पकड़े पकड़े डिंग 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 मटर पनीर बना, मुझे पता भी नहीं कि क्या बना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुकिंग मेरी बहुत क्विक वाली है और मटर पनीर की आप शक्ल देखेंगे ना, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं खा के ही बता दूंगी कि बने कैसे। सी फर्स्ट, ये देखिए, कोई कह सकता है एक कान में फ़ोन लगाकर बात करते करते इधर मटर पनीर बन भी गया। और थिकनेस देखो आप, क्या गाढ़े गाढ़े मटर पनीर बने हैं, ना ज़्यादा पतली तरी ना कुछ। आई एम वेरी गुड, यू नो, आई नो आई एम वेरी गुड। और यहाँ अब मैं आरफ के लिए जिम से आया तो बॉटल में ये रसना के पाउच डालकर इसके लिए ठंडा ठंडा रसना बना रही हूँ, बहुत उसको क्रेविंग हो रही है पीने की। और फिर ब्रूनो के लिए रोटी, आरफ के लिए रोटी, इसमें हमने डाल दिया है खीरे का रायता ठंडा ठंडा। ये देखिए आधा बट चुका है, बाकी ये पड़ा। और ये रहा मटर पनीर। गाइस ये देखिए मैंगो रसना के पाउच इसमें डाल दिए गए हैं और ये हमारी बॉटल में ठंडा ठंडा रसना रेडी। तो गाइस अभी ये रोटी बनाने का टाइम और अब ब्रूनो को ही भूख लगी है, वो भी देख रहा है बेचारा पीछे पीछे घूम के कि मुझे खाना क्यों नहीं दे रही। वैसे वो खाना नहीं मांग रहा होगा, वो कहेगा अच्छा फ़ोन में लगी हुई है, फ़ोन में बातें कर रही है, मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, खाना नहीं खिलाएगी, वो ऐसा सोचेगा, मुझे पता है। उसको खाने से तो बड़ी एलर्जी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्लॉग एंड कर दूँ, वरना एंड करना रह जाएगा। और हलवे की डिमांड जहाँ जहाँ आई है पक्का प्रॉमिस पहुंच जाएगा, मैं खुद डिलीवरी करूंगी, होम डिलीवरी। और अब आप ये सजेस्ट मत कीजिएगा कि मैडम आप ना हलवा बनाना शुरू कर दो, बहुत टेस्टी बनाते हो, वो काम मैं नहीं करने वाली, वो सिर्फ कभी कभार ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।